Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन मार्क्स 4 का है. सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सब बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है. बोर्ड की तैयारी कीजिए, डिफरेंट क्वेश्चन कीजिए, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन कीजिए. समय बहुत कम रह गया है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आप लेके आएंगे. कभी भी कठिन स्टेपिंग मत से थोड़ा आईक्यू का इस्तेमाल कीजिए. क्वेश्चन ये है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p अगर है देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cos थीटा. सबसे पहला स्ट्राइक किया हुआ कि हमें cos में कन्वर्ट करना है p को. इट मींस इस सारी चीज को हमें cos में कन्वर्ट करना है. बस किसी तरह तभी अपने आप आ जाएगा. p की वैल्यू cos में कन्वर्ट करके देखते हैं. इस वाले सिस्टम में जिसमें कहीं cos नहीं, इसको cos में कन्वर्ट करें जिससे कि आंसर cos में आ जाए. p स्क्वायर तो बाद में देखेंगे. तो भले अब बी स्क्वायर करके ये करें, इससे पहले इजी साइन और कॉस सबसे आसान होता है तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं. सबसे आसान तरीका हमें साइन कॉस का होता है. कॉट कोसेक में कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता, फॉर्मूले कंफ्यूज हो जाते हैं. सबसे आसान फॉर्मूले होते हैं साइन और कॉस के. तो सबसे पहला स्टेपिंग हम क्या करेंगे, इसको उतारते हैं. सबसे पहले हमने उतारा प्लस कॉट थीटा. बहुत आसान हो गया जी. इज इक्वल टू पी दे रखा है. पहले नोट करें. इसको देखते हैं और देखिए कैसे कर सकते हैं. इसको 1/sin लिख सकते हैं कॉसेक को. ठीक है. तो साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग होता है, वो हमारे दिमाग में रटा होता है, उसको करना बहुत आसान होता है. साइन कॉस में ही इस्तेमाल करते हैं. प्लस कॉट को फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. आसान हो गया जी, बहुत आसान हो गया. देखिए कितना आसान हो गया. इसको अगर हम साइन इसकी हम एलसीएम ले लें तो हम 1 प्लस कॉस थीटा, यानी पी की वैल्यू तो ये आ गई. अब इसको पी स्क्वायर माइनस 1, अब हम पी जब है तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई. नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. फिर वो जो साइन और कॉस हमें बहुत आसान लगता है. साइन को कॉस में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको 1 प्लस कॉस थीटा का ऐसे लिख देते हैं. इसको स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे हम करेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या बात हुई, अभी भी बहुत आसान हो जाता है. कैसे, इसको हम क्या, इसको ऐसे रहने, इसको a माइनस बी ए प्लस बी में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, इधर लिख देते हैं, सॉरी चलिए इधर लिखते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे रहेगा अपॉन, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. क्लियर, बिल्कुल सही है. कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं. फिर से देखिए, कॉसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा किया, कॉट थीटा कॉस अपन साइन थीटा किया, एलसीएम लिया, साइन थीटा एलसीएम आ गया. तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया. पी की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी. ये पी की वैल्यू आ गई. इस पी को स्क्वायर करना चाहिए. जब स्क्वायर करेगा इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा हो गया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया. 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रख दिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया. अब इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इट विल कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल रिमेन सेम. इसको लिखा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. एक कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा और तब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर विदाउट पावर, एक इसका कट गया इससे, और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. ये हमारा आसान हो गया. ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई. इसका इस्तेमाल करेंगे हम किसमें, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 में. अब यहां पे लीजिए जी, पी स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी दिस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्लियर, ये हो गया. एक में से इसको माइनस 1 किया तो माइनस 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू आएगी. ये कॉस थीटा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, यहाँ 2 कॉस थीटा बचेगा अपॉन कॉस थीटा अपॉन दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, ये क्लियर. ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू.
अब पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू देखिए, पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? जब ये इसको करेंगे तो ये कॉस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब इन दोनों को भाग कर दीजिए, तो ये इसका न्यूमरेटर, ये देखिए ये वाली चीज, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, इसका टू कैंसिल हो गया, ओनली कॉस थीटा बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू क्या, दिस 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा 1 minus cos theta upon 2, that is 2 cos theta. That is simply cos theta, 2 to get cancel, simply cos theta. ये बात आपको फिर से समझ में ना आई हो, मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप। एक बार दोबारा इस साइड से करती हूँ, देखिए आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया, साइन थीटा आएगा, ये है आपका 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू पी। ठीक है ना? अब हमने इसका साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बचता है, जो मैंने लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, जो हमने यहाँ किया है पी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा का होगा तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर होगा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा है। इसको फिर से खोला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया वैसे के वैसे ही, लेकिन 1 यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है? अब जब देखिए ये है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्क है। इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, एक 1 प्लस कॉस थीटा इसमें से होल स्क्वायर है, एक कैंसिल हो गया, ऊपर एक बचा, एक ही बचा, बस यहां तक की थ्योरी क्लियर हो गई। जब यहां तक की थ्योरी होगी, अब आप पी स्क्वायर में से एक घटाएंगे, जब एक घटाएंगे ये वाली चीज से घटेगी, 2 cos थीटा बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर यही रहेगा, जब एक जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे, इस तरह से जो वैल्यूज आएंगी पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ये वाली वैल्यू आएगी पी स्क्वायर माइनस 1 की। इसको मैं रेड सैंपल से कर देती हूँ। दिस पोर्शन, दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1, से पी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यूज आएगी ये वाली, पी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, इन दोनों भाग करेंगे, देखिए इसका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गेट कैंसिल, और 2 और ये 2 गेट कैंसिल, ओनली cos थीटा बचेगा, इट मींस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा, इट मींस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ये चीज इसके बराबर। क्लियर? आसान है, कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे आसान आएगा, फॉर्मूला वाले सेक वैक कॉस में होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे के
बच्चों को फॉर्मूले कंफ्यूजिंग में रहते हैं, साइन कॉस के अच्छी तरह याद रहते हैं। कोशिश यह किया करिए साइन कॉस में हो जाए तो अच्छी तरह फटाफट निकल जाता है क्वेश्चन। सी यू, गुड नाइट। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा चैनल समझ में आया होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सी यू, गुड नाइट।